हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और न्यू वैकेंसी के बारे में जो रिलीज की गई है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो ये वैकेंसी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है और ये है हमारी स्क्रीन पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैकेंसी रिलीज की गई है और बाकी उसके बारे में जो भी चीजें हैं, जो भी डिटेल है, उसे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आप सभी के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है और वैकेंसी नेम आपका रहने वाला है या पोस्ट नेम आपका रहने वाला है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। ये आपकी पहली पोस्ट रहने वाली है। सेकंड पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन 2026। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दो पोस्ट रिलीज की गई है। पहली है आपकी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर और सेकंड है आपकी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो स्टार्ट हो गई है 28 फरवरी से और लास्ट डेट रहने वाली है आपके फॉर्म फिल करने की 28 मार्च। तो 28 फरवरी से 28 मार्च के बीच में जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि बाकी डिटेल क्या मांगी गई है, क्या क्या रखी गई है यहाँ पे बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 26 पोस्ट आई हैं आपकी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए और 14 पोस्ट आपकी आई हैं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। और ध्यान में रखिए टेम्पररी पोस्ट हैं, यानी इनमें चेंजेस हो सकता है। लेवल 10 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट आई हुई है उसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पे टेम्पररी है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं इसके बाकी चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, वो लेवल 10 की आपकी पोस्ट रहने वाली है। 26 यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको दी हुई है, चाहे जनरल के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लेवल 10 की है, ये भी 14 आपकी पोस्ट आई हुई है और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की हुई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड करके बताया हुआ है। और वैसे जो पोस्ट है आपकी 26 पोस्ट आई है आपकी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए और 14 पोस्ट रहने वाली है आपकी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। अब हम यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है www.uppcb.upgovernment.in। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका शॉर्ट नेम हो गया UPPCB और upgovernment.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, इसी पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अब आइए यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के लिए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है इस पोस्ट के लिए बोर्ड की तरफ से, जनरल कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी के लिए भी 2000, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 1000, यानी 1000 फीस रखी गई। एससी के लिए भी 1 और एसटी के लिए भी 1, लेकिन डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका फीस क्राइटेरिया रखा गया है आपके इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे सबको ये फी पे करनी है, ये भी आप ध्यान में रखें। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, उसके अंतर्गत बात करते हैं पहला एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है और आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे पहली आपकी मांगी गई है, पहली पोस्ट के लिए फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आपकी ये 4 रहने वाली, या तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत आपका यहाँ पे बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे बैचलर होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे
any equivalent qualification shall include a qualified associate member of the Institute of Engineers India AMIE in केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बैच। यानी अगर आपका यहाँ पे किसी भी इन तीनों जो आपकी स्ट्रीम है उसके अंतर्गत आपने यहाँ पे अगर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया के अंतर्गत ये क्वालिफाई किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी गई है इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये आपकी फर्स्ट पोस्ट के लिए मांगी गई है। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट के लिए जो आपकी रखी है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पे डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड law in India or a qualification recognized by the government as equivalent thereto with 3 years experience in the field of environment, pollution control या public health। तो यहाँ पे आपसे आपकी क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ग्रेजुएशन के साथ ही साथ यहाँ पे आपको मांगा गया है एक्सपीरियंस। या तो आपका डॉक्टरेट कंप्लीट होना चाहिए केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और आपसे यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपने या तो इन्वायरमेंट फील्ड में या पोल्यूशन कंट्रोल फील्ड में या पब्लिक हेल्थ फील्ड में 3 साल काम किया होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आपकी पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड में मांगी गई है मास्टर डिग्री। ऊपर मांगा गया था डॉक्टरेट, अब नीचे मांगा गया है मास्टर डिग्री। क्या आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फील्ड में। अब फील्ड आपका रहने वाला है एनवायरमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल या पब्लिक हेल्थ। तो या तो आपकी मास्टर डिग्री हो, अगर आपका डॉक्टरेट नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड में, या तो वो एनवायरमेंटल फील्ड में हो या पब्लिक हेल्थ में हो या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हो। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंतर्गत, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट established by law by the central or state government under any qualification recognized as equivalent thereto। तो दोनों के लिए है, यानी आप डॉक्टरेट है, मास्टर्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस आप देख लें कि आपको एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। डॉक्टरेट के लिए अलग एक्सपीरियंस है, मास्टर्स के लिए अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एज लिमिट बात करते हैं। एज लिमिट की मिनिमम रखी गई है 21 ईयर्स और मैक्सिमम रखी गई है 40 ईयर्स। यानी अगर आप सभी कैंडिडेट्स की जो एज है या जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 से 40 के बीच में आती है और आपकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है SC और ST के लिए यहाँ पे, और OBC के लिए साथ ही साथ। SC, ST और OBC के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस दिया गया, एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि 5 साल को आपको मिनिमम एज लिमिट आपकी छूट दी जाती है 5 साल की। OBC, SC और ST के लिए है 5 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन के लिए है जिनकी जो सर्विस है वो 5 साल हो गई है, ठीक है। 5 साल की अगर आपकी सर्विस है तो आपको मिनिमम 3 साल की छूट दी जाएगी और मैक्सिमम आपको दी जाने वाली है 15 साल की यहाँ पे छूट। जो भी ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनकी 5 साल आपकी गवर्नमेंट में आपकी जॉब हो चुकी है, 5 साल आपने सर्विस की हुई है, तो आपको 3 साल मिनिमम छूट दी जाएगी और 15 साल मैक्सिमम आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 15 साल की आपको छूट दी गई है, और इस एज रिलैक्सेशन के लिए आपको यहाँ पे वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, तभी आपको ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो
उत्तर प्रदेश के हाल निवासी हैं, यानी जो परमानेंट उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, यानी जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होगा, उन्हीं को ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप या किसी भी स्टेट से अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। आप एससी वाले हो, एसटी वाले हो, जनरल वाले हो, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आप जनरल में ही माने जाओगे। ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलना है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हाल निवासी हैं और जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होगा, यानी आप उस स्टेट के ही निवासी हैं, तभी आपको ये यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन अप्लाई होगा एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए भी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन कैसे होना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है और साथ ही में इंटरव्यू भी रखा गया है, यानी पहले आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, पहले टेस्ट देन इंटरव्यू। पहले बात करते हैं सीबीटी की, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की। तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग रहने वाला है। तो पहले बात करते हैं हम आपके फर्स्ट पोस्ट के लिए, फिर हम बात करेंगे सेकंड पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है, जैसे कि मैंने कहा 2 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, पहले सीबीटी देन इंटरव्यू। तो यहाँ पे सीबीटी की अगर हम बात करें तो सीबीटी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 400 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी यहाँ पे और आपको टाइम भी दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं। तो 400 मार्क्स का आपका सीबीटी पेपर यहाँ पे रहने वाला है। पहली पोस्ट की बात करते हैं अब हम असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रखा गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर और ड्यूरेशन आपको क्या दिया जाएगा। तो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपके 2 रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट आपका है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीई और बीटेक वाले स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मांगे गए हैं, यानी आपका बीई या बीटेक स्टैंडर्ड्स अगर आपका है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है। तो जो स्टैंडर्ड रहेगा उस पेपर का या उस सब्जेक्ट का वो रहेगा बीटेक और बीई, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पहला सब्जेक्ट है जिसके आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में और 280 मार्क्स के आपके ये रहने वाला है। 280 मार्क्स का आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, बीई और बीटेक वालों के लिए। फिर आपका है जनरल एप्टीट्यूड, सेकंड आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड। 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम आपके 120 मार्क्स के ये होने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेपर में और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट के लिए जो आपकी है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट रहने वाला है इन्वायरमेंटल साइंस और ये ग्रेजुएट स्टैंडर्ड्स का रहने वाला है कि जो आपका पेपर होगा वो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का यहाँ पे होगा और सब्जेक्ट होगा एनवायरमेंटल साइंस। 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इसके और 280 मार्क्स के ये रहने वाले हैं। अगला है सेम है दोनों पेपर के लिए यानी दोनों पोस्ट के लिए जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा यानी 120 मिनट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन जो आपका है वो 4 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। एक नेगेटिव यानी 1 मार्क्स आपका जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर कटेगा, तो आपका यहाँ पे 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और 4 आपके मार्क्स रहेंगे 1 क्वेश्चन के।
सीबीटी कंप्लीट होने के बाद या सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू यहाँ पे दे पाएंगे। तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल होंगे या इंटरव्यू दे पाएंगे जो सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी वो सीबीटी और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के बिहाफ पे ही लगेगी। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टेज इंटरव्यू है वो 70 मार्क्स का यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आपका 70 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 400 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होगा पहला। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 470 यानी 470 मार्क्स के अंतर्गत ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 470 मार्क्स के अंतर्गत यानी 470 मार्क्स के अंतर्गत ही आपकी लगने वाली है। जब आपका दोनों क्वालिफाई हो जाएगा तो आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि आपको किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, और अगर आप कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। 2 वैकेंसी आपकी रिलीज की गई हैं, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की। लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की आपकी 28 मार्च। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 28 मार्च से पहले इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लें या इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप सीधे इस पोस्ट के लिए या इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं या पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।